श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायगढ़ छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान परमानंद अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। यह प्रातःकालीन सत्संग है। आज 18 नवंबर 2023 ईस्वी है और मैं परमानंद बाबू के पास आ गया हूँ। यदि किसी भी राज्य के या देश के प्रतिनिधित्व करने वाले, या जिसे राजा कह सकते हैं, यदि राज्य का राजा समझदार हो, कुशल हो, शिक्षित हो, भक्तिवान हो, तो उस प्रजा का कल्याण हो जाता है। राजा की पैनी दृष्टि होती है प्रजा को परखने की। तो अभी जो मैं बैठा हूँ, राजा साहब के पास बैठा हूँ। हमारे जो राजा बाबू हैं, अर्थात परमानंद बाबू के जो पुत्र हैं, इनके भी करीबी हूँ। और संयोग ऐसा हुआ था कि जब मैं रायपुर के लिए कलकत्ता एयरपोर्ट पर था, तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन राजा बाबू ने हमें देख लिया। क्योंकि जो राजा होते हैं उसके पास विशेष संसाधन भी होता है, यंत्र विशेष भी होता है। तो हमारे जो राजा बाबू हैं, ये विशेष दृष्टि रखने वाले हैं, क्योंकि साधना भी तो करते हैं। इनकी नज़रें बड़ी पैनी है, पारखी है। इन्होंने दूर से ही हमें देख लिया, पहचान भी लिया। इतनी श्रद्धा इनकी कि बहुत जल्दी मेरे पास आ गए और बड़े अच्छे ढंग से मेरा सम्मान भी किए। मैं तो गदगद हो गया ऐसे राजा को पा करके। तो हमारे जो राजा बाबू हैं, योगी भी हैं, साधक भी हैं और गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से दीक्षित भी हैं, योग साधना भी करते हैं। मैं राजा बाबू को प्रणाम करता हूँ और इनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ कि मुझे यहाँ तक अपने करीब में ले आए। तो इनकी जो सूझबूझ है बड़ी अच्छी है। मैं कुछ समझाने के ख्याल से सत्संग नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान की चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आदरणीय परमानंद बाबू भी संत मत के ज्ञानी हैं, संत मत की पड़क है इनमें, और हमारे राजा बाबू भी हैं, तो उसी तरह के ज्ञान को रखते हैं। लेकिन श्रद्धा बस कहा गया कि आप भी कुछ कहिए, तो मैं आपके सामने भावना भी व्यक्त कर रहा हूँ। और मुझे जो स्मरण में बातें हैं, जो मैंने साहित्य से अध्ययन किया है, पढ़ा है, उन्हीं बातों को मैं चंद शब्दों में रखूँगा जो समय निर्धारित किया गया है। तो मेरे पास अभी तक भौतिक विद्या के अलावे और कुछ भी नहीं है। जो मैंने अध्ययन किया है गुरु महाराज की किताबों को या महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को, उन्हीं आधार पर मैं कहा करता हूँ, बोला करता हूँ जो स्मरण में है। अनुभव की जहाँ तक बात है, अभी तो अनुभव का अंकुरन हुआ ही नहीं है मेरे जीवन में, अब कब होगा ये भी पता नहीं है। तो अनुमानित बात
जो याद है वही मैं रखता हूँ। तो हम आप अभी सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। ये गुरु महाराज का वह ग्रंथ है जिन ग्रंथों के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि मैं नहीं रहूँगा लेकिन सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। तो ऐसे ग्रंथों से पाठ हुआ है, वो भी उपनिषद वाक्य का। वेद के पश्चात उपनिषद वाक्य है। तो गुरु महाराज ने जो यह ज्ञान लिया है वेद से, बड़ा ही अलौकिक है, अद्भुत है। और जो भक्त हैं या जो ध्यानी हैं या जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सत्संग योग में पर्याप्त बातें हैं और कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सार ग्रंथ है, ये मूल ग्रंथ है, ये गुरु ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको और कोई चीज़ पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक संस्मरण सुना देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। आप हम जानते हैं संत विनोबा भावे को, क्योंकि जो विनोबा भावे थे उन्होंने बहुत जन कल्याण का काम किया है। जिनके पास जमीन नहीं होती थी, भूमि अनुदान में लेते थे, दान में लेते थे और भूमिहीन व्यक्ति के बीच में बांटा करते थे। ये पुण्य काम उन विनोबा भावे ने किया है। तो मैं उनकी ही कथा सुनाने जा रहा हूँ। संजोग से एक बार वो कुप्पा घाट आए थे। कुप्पा घाट में घूमे फिरे, देखे सुने। उस समय गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में, प्रचार के क्रम में कहीं और बाहर थे। तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उस समय, उन्होंने स्वामी विनोबा भावे को एक सत्संग योग दिया, जिसका पाठ हम लोग किए। तो सत्संग योग ले तो लिए, लेकिन अनमनस्क ढंग से लिए, ऐसे ही ले लिए। उनको भारी लगता होगा कि क्या हम लोगों को किताब दे रहे हैं पढ़ने के लिए। ले लिए, वो चले गए भागलपुर, वहीं पर डेरा था उनका। भागलपुर जाकर के अपने डेरे में ऐसे ही शाम के समय उल्टाने लगे। अब हम कह रहे हैं आपके पास यदि हीरा है और उसको उल्टाने लगिएगा, तो यदि आप पारखी हैं तो ज़रूर उसको अपने करीब से करीब ले आइएगा। तो ये जो सत्संग योग है, इसमें तो गुरु ज्ञान है, इसमें तो हीरा ही हीरा है। तो विनोबा भावे परख लिए, तो जैसे उल्टाए तो कुछ अक्षरों पर उनकी नज़र गई, तो अच्छा लगा उनको। फिर पढ़ने लगे, फिर और पढ़ने लगे। सज्जनों, बड़ा आश्चर्य है कि यह सत्संग योग जो विनोबा भावे ने शाम के समय पढ़ना प्रारंभ किया था, इस सत्संग योग में इतने तल्लीन वो हो गए, लीन हो गए, डूब गए कि संध्या वंदन और खाना पीना, यहाँ तक कि रात भर इस सत्संग योग को पढ़ते 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 रात भर में पढ़ गए। ऐसा सत्संग योग हमारे गुरु महाराज का है, जो संत विनोबा भावे ने पढ़ा था। यह सत्संग योग साधारण नहीं है। अब मैं इस ओर नहीं, विषय की ओर जाना चाहूँगा, क्योंकि विषयांतर हो जाने से हमारे परमानंद बाबू बड़े अच्छे श्रोता हैं, वो भी क्या कहेंगे कि बाबा कहाँ से कहाँ चले गए। तो मैं विषय पर आता हूँ, जो अभी हम लोग पाठ में सुने। यदि शैल समंग पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। यह जो वाक्य है, जो श्लोक है, इसको जैसा मैं समझ पा रहा हूँ उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। उपनिषदकार कहते हैं यदि शैल समंग पापम, शैल मन पहाड़, पहाड़ के समान यदि पाप हो, अर्थात कहने का मतलब ये है उतना पाप हो गया है जिस पाप को गिन नहीं सकते हैं, जिस पाप का बोझ हम उठा नहीं सकते हैं, जिस पाप से हम मुक्त होना सोच भी नहीं सकते। अब पहाड़ की कोई परिक्रमा करे तो कितना मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि पहाड़ की जो सीमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, एक एक पहाड़ का बहुत बड़ा बड़ा होता है।
अब यहाँ उपनिषदकार कहते हैं जो पाप रूपी पहाड़ है उसकी सीमाएं कितनी है, कितना लंबा चौड़ा है। कहते हैं कि कई योजन तक फैला हुआ है। अब ले, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णम बहु योजनम, कितना विस्तार है। कहते हैं बहुत विस्तार है, बहुत दूर तक पाप रूपी पहाड़ फैला हुआ है। और यह कह दिए कई योजनम। अब नापते रहिए कि कितना योजन हुआ नहीं हुआ। कई योजन का मतलब जितना भी आप नापिए उतना ही कई योजन हो गया वो, लेकिन सीमाबद्ध नहीं है, लिमिट नहीं है, कोई बंधन में नहीं है कि इतना किलोमीटर तक है, योजन तक फैला हुआ है। जब इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा पाप है, तो कैसे मुक्त होंगे, इससे हम उबरेंगे कैसे। तो उपनिषदकार ने समाधान भी दिया है, संसाधन भी दिया है, व्यवस्था भी बताया है। क्या कहते हैं, भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। यदि इस पहाड़ का भेदन करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं, तो कहते हैं एक ही छेनी हथौड़ी है, वो ध्यान है। कहते हैं भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। ध्यान योग के अतिरिक्त पाप से मुक्त होने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए पाप क्या होता है। पाप देखे हैं कोई आज तक? पाप देखें, पाप किसको कहते हैं? पाप कैसा होता है? क्या कादो जैसा होता है कि मैला जैसा होता है कि धूल जैसी है, या मतलब कि वह रूप क्या है उस पाप का? तो कहते हैं हम जिन भावनाओं में परिणत होते हैं उन्हीं भावनाओं में पाप और पुण्य भी होता है। जैसे किसी को अपने शब्दों से दुखी कर दिए, कष्ट दे दिए, बेचैन कर दिए, मान लिया जाए आप रुखरी बातें बोल दी, इसको पाप कहते हैं। अर्थात यदि आप अपने वचनों से किसी को घायल कर देते हैं, तो कैसे घायल करते हैं? तो कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे घाले सकल शरीर। यदि आप मिष्टभाषी हैं, मधुर बोलते हैं और आपकी वाणी में मिठास है, वह मिठास विनम्रता युक्त हो, तो विनम्रता युक्त यदि मिठास है तो कहते हैं वो औषधि का काम करता है। और यदि करवाहट है तो कहते हैं वो तीर का काम करता है। तो वाणी के द्वारा किसी को दुख देना ये पाप है। अब आपकी जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है। गला घोट देते हैं ये पाप है, बेईमानी कर लेते हैं ये पाप है, किसी को ठगते हैं ये पाप है, किसी से छल करते हैं ये पाप है। पाप का कितना रूप है वो कह नहीं सकते। किसी ने आपको बुलाया बड़ा आदर सम्मान के साथ, आप नहीं गए तो मन दुखी हो गया, ये भी पाप हो गया। तो पाप का बहुत रूप होता है। तो कहते हैं यदि आपसे मन वचन कर्म से पाप होते चला गया, अर्थात समाज के विपरीत आचरण को आप करते चले गए, इसको पाप कहते हैं। परिवार के विपरीत काम करते चले गए, इसको पाप कहते हैं। तो बहुत रूप है पाप का। तो मोटा मोटी लोग यही समझते हैं किसी का गला घोट दिए, मार दिए, ठग लिए, ये सब पाप है। लेकिन पाप का बहुत रूप है। अब मैं चलता हूँ आगे। तो जो पाप है उन पापों से हम बचेंगे कैसे? क्योंकि पाप का जो फल है वो दुख होता है, पुण्य का फल सुख होता है। पाप से बचने के लिए संत महात्मा कहते हैं ध्यान करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं तो तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं,
पुण्य करने के लिए। कोई भी व्रत अनुष्ठान यज्ञ करते हैं उसी पाप से मुक्ति के लिए। चाहे गोवध हो गया है उसके लिए भी आप गया जाते हैं, या पिता की मृत्यु हो गई है तो गया में जाकर के दान करते हैं, क्योंकि जो उपकार है किसी का उससे उरीन होने के लिए सब करते हैं। तो जो पाप है उनसे मुक्ति होने का हम लोग विविध उपाय करते हैं। यदि आप शरीर से कुछ भी उपाय करते हैं, इंद्रियों से कुछ भी उपाय करते हैं, तो समूल पाप से मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि वेद भगवान कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है। आप इंद्रियों के द्वारा जो पाप से मुक्ति का उपाय करते हैं वो आंशिक है, अल्प है, क्षणिक है। थोड़ा सा आपको मतलब कि राहत मिल सकती है। जैसे सत्संग कराते हैं, जैसे यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो कहेंगे सत्संग कराने से भी, बोले हाँ विशेष राहत नहीं मिलेगी इससे। तब तो जो उपनिषदकार कहते हैं कि ध्यान करिए, तो क्या ये खाली सत्संग कराने से पाप से मुक्ति हो जाएगी? तो फिर ध्यान का क्या महत्व रहा? ध्यान का क्या मतलब रहा? ध्यान का मतलब है हम इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो क्रिया करेंगे वही क्रिया आपको पाप से मुक्ति दिला सकती है। अब हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे तो करेंगे किससे? मन से करेंगे। हमारा जो मन है वही पाप करता है, हमारा जो मन है वही बहिर्मुखी है। उसी मन को समेटने के लिए ये संसाधन है ध्यान। तो ध्यान एक शब्द है, जिन शब्दों को आप सुन करके कैसे ध्यान करेंगे? आपको क्या पता है ध्यान करने के लिए? तब कहता संत सदगुरु के पास जाना होगा, वही सद शिक्षा देंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने जो प्रक्रिया बतलाया है कि पहले मानस जप करिए, उसके बाद मानस ध्यान करिए, फिर दृष्टियों की क्रिया करिए, उसके बाद नादानुसंधान करिए। यह 4 सोपान है संत मत का पापों से मुक्ति होने का। तो यदि आप ध्यान करते हैं तो जप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। ध्यान शब्द को यदि आप समझना चाहें तो जहाँ से आप जप करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, वो ध्यान का एक रूप है, प्रारंभिक रूप है। जप करना ध्यान है, ध्यान करना ध्यान है, दृश्यों करना ध्यान है, नादानुसंधान करना ध्यान है। आपका ख्याल जहाँ लगा रहता है जिस समय, आप वही ध्यान कर रहे हैं। कोई कोई बगुला ध्यान भी करता है। तो यह जो ध्यान है, इस ध्यान के द्वारा हम पाप से मुक्त होंगे। लेकिन जो मानस जप है, इस पवित्र मंत्र में यदि मन को लगाते हैं तो आपका मन पवित्र होना प्रारंभ करता है। क्यों? पाप वृत्ति से छूटता है, गलत कर्मों से छूटता है। जो अनर्थ अन्याय करते हैं आंख बंद करते ही छूटना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए पाप कम होता है। लेकिन ये भी तो सुने हैं कि जो पाप कर गए हैं, जो पुण्य कर रहे हैं, प्लस माइनस नहीं होता है। तो यदि आप पाप कर लिए और वो घटेगा ही नहीं, तो फिर पुण्य का क्या महत्व है? पुण्य क्या करेंगे, कैसे करें? पुण्य से होता क्या है तब? जैसे मान लिया जाए मैंने कई जन्मों तक पाप किया, पाप करते रहा, इस जन्म में भी किया, करते करते यहाँ तक आया। तो जब पाप का भोग भोगना ही पड़ेगा, तो फिर ये जो पुण्य करने का है, जो ध्यान योग है, ये इसका क्या महत्व है? इससे क्या होता है? तब पाप कटता है। भोगना तो पड़ता ही है, पाप का भोग भोगना पड़ता है। लेकिन जब आप पुण्य करने लग जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, तब आपका पाप कटता है, कटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जब ध्यान करने लग जाते हैं उस समय कोई पाप करते हैं, या किसी को मारते पीटते हैं, या किसी का छीन छोड़ तो नहीं करते हैं। तो जिस समय जप करने के लिए बैठते हैं आपका मन पवित्र होना शुरू होता है, पाप से आप दूर होते हैं। कोई भी गलत काम है आंख बंद करके कहाँ करते हैं? कोई आंख खुला में करते हैं। तो पाप यहीं से घटता है। जैसे आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, जप करते हैं वहाँ से पाप घटता है। उसके बाद गुरु महाराज के रूप का ध्यान करते हैं, वहाँ से पाप घटता है। दृष्टियों की क्रिया करते हैं, वहाँ से पाप घटता है।
मन को यदि आप सही स्थान में, जगह में, सही विचारों में लगाते हैं, वहीं पाप घटता है। तो हम लोग बिंदु ध्यान पर चर्चा करते हैं। तो जो मन है, इस मन को यदि आप बिंदु में लगाते हैं, वहाँ लगाने से आपका मन शुद्ध और पवित्र विशेष होता है। ऐसा क्यों होता है? बिंदु के विषय में कहा गया है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। बिंदु जो है वो तेजस स्वरूप है। तेज का मतलब होता है तीक्ष्ण युक्त, तीक्ष्णता है उसमें, सफाई भी है, शुद्ध भी है और प्रकाश युक्त है, उजाला भी है। यदि आप उस बिंदु का ध्यान करते हैं, हम दृष्टियों की क्रिया करते हैं, मन को या दृष्टि को वहाँ जब लगाते हैं, हमारी जो दृष्टि है वो तीक्ष्ण हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे आप लोहा पिटाने के लिए जाते हैं लोहार के पास, जब वो मशीन पर लगाता है, देखिए उसमें धार हो जाता है, चिकनाहट भी हो जाती है, चमकने भी लगता है, वह समान आपका। उसी तरह से जो बिंदु है, बिंदु शुद्ध है, पवित्र है और बहुत शुद्धता के कारण उसमें चमक भी है, प्रकाश भी है। इसीलिए कहा तेजो बिंदु, बिंदु में तेज है, प्रकाश है। तो कहते हैं यदि इसका आप ध्यान करते हैं, तेजो बिंदु परम ध्यानम, ये परम ध्यान है, ये मूल ध्यान है। और इस ध्यान के द्वारा हम जो पाप कर गए हैं, अर्थात जो मन ने पाप किया, मन के द्वारा जो पाप हो गया है, तो वह एक काई है, पाप का वह एक बोझ है, मिट्टी के रूप में नहीं, कर्म के रूप में। तो कहते हैं वही पाप झड़ता है, अर्थात मन शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है, हमारी दृष्टि शुद्ध होती चली जाती है, क्योंकि शुद्ध बिंदु है। इसीलिए उस बिंदु का जब हम ध्यान करते हैं, वहाँ जब ख्याल रखते हैं, तो इसीलिए हमें शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। इसीलिए पाप से कोई छूटना चाहे तो जब बिंदु ध्यान करेंगे, तो विशेष आपके अंदर में जो काई है, मन की काई, मन में जो पाप लगा हुआ है, यहाँ झड़ता है। ये विशेष मशीन है बिंदु। और भी जो मानस जब मानस ध्यान है, वहाँ से भी आप शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, लेकिन विशेष यंत्र वो नहीं है। यंत्र है, लेकिन जितना पावर बिंदु में है, जितनी शक्ति बिंदु में है, बिंदु ध्यान से जितने आप शुद्ध हो पाते हैं, उतना मानस जप मानस ध्यान से नहीं हो पाते हैं, अल्प रूप में होते हैं, कम रूप में होते हैं। तो ये जो बिंदु ध्यान है, इससे विशेष हम शुद्ध होते हैं। एक सत्संग योग में ही श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। यह जो इरा और पिंगला है, बाईं और दाईं तरफ की जो धाराएं हैं, चेतन धारा, इन धाराओं को यदि आप आज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में, गुरु इंगित स्थान में मिलाते हैं, तब क्या होता है? कहते हैं त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पाप प्रमुच्यते। अब यहाँ ये जो ज्ञान संकलनी तंत्र है, उनका क्या कहना है कि यदि आप सभी पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो कहाँ जाना होगा? ये जो त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलिमलिन नहाया रे, तू काहे को जग में आया रे। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, ये जो त्रिकुटी है, त्रिकुटी आँख जब बंद करते हैं, आज्ञा चक्र में जब ध्यान करते हैं, उसको सुषुम्ना ध्यान भी कहते हैं, दसवां द्वार भी कहते हैं, कज्जल केंद्र भी कहते हैं, उपनाम है ये, पर्यायवाची शब्द है ये। तो जब आप आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, तो कहते हैं ईरा और पिंगला दोनों जो नाड़ियां हैं, बाएं दाएं तरफ की जो धाराएं हैं, उसको आप मिलाते हैं आज्ञा चक्र में। सरस्वती की धाराओं में जब मिलाते हैं, एकाग्र कर पाते हैं, कहते हैं सर्व पाप प्रमुच्यते,
सभी पापों से मुक्ति हो जाती है आज्ञा चक्र का ध्यान करने से, अर्थात बिंदु ध्यान करने से। यह जो बिंदु ध्यान है ये संत मत का मूल ध्यान है, सार ध्यान है। इस बिंदु ध्यान को सर्वसाधारण नहीं समझ पाते हैं, ये गुरुगम है। भगवान कृष्ण ने यहाँ तक तो कहा है दिशस चानव लोकयन, किसी भी दिशाओं को नहीं देखते हुए देखो। अब कहते हैं कि भ्रूर मध्य आज्ञा चक्र में देखिए, आप कोई नाक के आगे देखते हैं, कोई नाक के ऊपर में देखते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने कहा है किसी भी दिशाओं को नहीं देखते हुए, नाक का अगला भाग भी तो एक दिशा है, नाक का ऊपर वाला भाग भी तो एक दिशा है। यदि आप किसी दिशाओं को एक मान लेते हैं कि इस दिशा में करना है, तब तो भगवान कृष्ण की बातें झूठी हो जाएगी। उन्होंने कहा किसी भी दिशाओं को न देखते हुए देखना, तो ये क्या है? यही राज है, ये रहस्य है। ये ऐसे नहीं बतलाया जाएगा। जब आप दीक्षा लेंगे, संत मत से जुड़ेंगे, उसके बाद इस राज को खोला जाएगा आपके सामने कि किस तरह से बिना दिशा का हम देख पाएंगे, किस तरह से हम दृश्य क्रिया कर पाएंगे। ये जो गीता में राज और रहस्य छिपा हुआ है, इसका उद्घाटन हमारे गुरु महाराज ने किया है, हमारे गुरु महाराज ने बतलाया है। इसीलिए बड़े बड़े जो साधु महात्मा हैं, जो टीवी के संत हैं, उन लोगों को भी इस राज का पता नहीं है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्रसंग आ गया है उसी प्रसंग से संबंधित है। जब गुरु महाराज गए थे ऋषिकेश महर्षि महेश योगी के पास, महर्षि महेश योगी ने गुरु महाराज के प्रवचनों को सुना, सुनकर के बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि महाराज मैं आपको हवाई जहाज़ गिफ्ट करता हूँ। और गुरु महाराज ने कहा था कि हवाई जहाज़ की क्या आवश्यकता है, मैं हवाई जहाज़ लेकर के क्या करूँगा। तो गुरु महाराज को उन्होंने कहा था कि मैं विदेश में प्रचार प्रसार करता हूँ। महर्षि महेश योगी जो सब कोई जानते होंगे, अंग्रेजी में प्रचार करते थे, अपनी हवाई जहाज़ से जाते थे। तो वो कह रहे थे कि मैं हवाई जहाज़ से विदेश में जाता हूँ प्रचार करने के लिए, आप भी इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, इसीलिए मैं आपको हवाई जहाज़ गिफ्ट करता हूँ। गुरु महाराज ने कहा था मैं विदेश में क्या प्रचार प्रसार करूँगा। गुरु महाराज को महर्षि महेश योगी ने कहा था कि जो ज्ञान आपके पास है वह ज्ञान मेरे पास नहीं है, और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार विदेश में हो ये मैं चाहता हूँ। मेरे मन में है कि आपके पास जो ज्ञान है हमसे भी विशेष ज्ञान है। तो जो महर्षि महेश योगी के शिष्य हैं उनको ध्यान से सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए इस बात को कि बातें क्या है। महर्षि महेश योगी ने कहा था जो ज्ञान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास है वह ज्ञान मेरे पास नहीं है, जबकि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज गांव देहात में प्रचार करते हैं। अब मैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में, विदेश में प्रचार करता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा था कि मेरे पास हवाई जहाज है। तो महर्षि महेश योगी ने कहा था कि आपके पास कौन सा हवाई जहाज है? बोले कि मेरे पास बैलगाड़ी वाला हवाई जहाज है, उसी से मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। जो बैलगाड़ी पर चल कर के गाँव में, देहात में, अनपढ़ के पास, शिक्षित के पास, धनहीन के पास, उपेक्षित के पास ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि वो हवाई जहाज से विदेश में प्रचार करते हैं। हमारे गुरु महाराज कितने उपकारी, दयालु, धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना बड़ा ऊंचा ज्ञान, और उस ज्ञान को सर्वसाधारण के बीच में छींट दिए, बांट दिए, फैला दिए, प्रसारित कर दिए। अब बुझिए तो जो पढ़े लिखे नहीं है उसको भी वह ज्ञान दिए जो अमेरिका वाले के पास नहीं है। उन व्यक्तियों के पास वह ज्ञान दिए जिन व्यक्तियों को कोई पूछता नहीं है, और यह ज्ञान महर्षि महेश योगी नहीं जान पाए, पता भी नहीं चला उनको, सीख भी नहीं पाए, ले भी नहीं पाए। ऐसे बड़े योगी
जो गुरु महाराज से प्रभावित तो हुए, लेकिन गुरु महाराज का जो ज्ञान था उसको अपना न सके। अब उन्होंने महसूस तो किया कि मेरे पास जो ज्ञान है महर्षि में परमानंद जी महाराज को अधिक ज्ञान है, तो लेना चाहिए ना। तो यदि आप नहीं लेते हैं तो आपका तो कल्याण हुआ ही नहीं, क्योंकि कल्याण कारक ज्ञान संत के पास है, संत से आपने सीखा नहीं। तो जब आप अपना कल्याण नहीं कर पाए, जो ज्ञान महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के पास था, तो जरा कल्पना करिए, सोचिए कि महर्षि महेश योगी ने क्या प्रचार किया होगा, चाहे जिसके भी पास किया होगा, विदेशों में किया होगा। हाँ, भौतिक ज्ञान का प्रचार किया होगा, जो किताबी ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार किया होगा, जो रिद्धि सिद्धि है कुछ प्राप्त किए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं महर्षि महेश योगी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े योगी हुए हैं, महात्मा हुए हैं। लेकिन मैं इस बात को विशेष जोर से कहता हूँ कि जो गुरु महाराज का ज्ञान है वह ज्ञान उनके पास नहीं था, तब न कहा कि आपके पास जो ज्ञान है मेरे पास नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपका ज्ञान विदेश में फैले। तो गुरु महाराज ने कहा था कि देखिए, मैं सोचता हूँ कि पहले अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूँ, उसके बाद विदेश में जाकर के प्रकाश फैलाऊंगा। नहीं गए गुरु महाराज, और हवाई जहाज भी नहीं लिए, हम लोग तो तुरंत ले लेते। लेकिन यह जो ज्ञान है, बिंदु ध्यान, दृष्टियों की क्रिया, बहुत बड़े बड़े महात्मा नहीं जान पाते हैं। तो जो उन महात्मा से जुड़े हुए हैं तो उनको क्या वो बताएंगे? तो जो किताबी ज्ञान है वही बताएंगे, मानस जब मानस ध्यान ये सब बताएंगे, माला फेरने के लिए बताएंगे, यही सब बताएंगे। लेकिन लेना नहीं चाहते हैं ज्ञान। यदि पता भी हो जाता है तो लेना नहीं चाहते, इसलिए कि छोटे हो जाएंगे। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास आए थे, बहुत बड़े महात्मा, कई दिन का प्रवास था, उनका प्रोग्राम था भागलपुर में ही। जानते हैं, गुरुदेव से बातचीत हुई, गुरुदेव को वो नमन भी करते थे, प्रणाम भी करते थे, लेकिन देश विदेश में भी वो प्रचार करते थे, नाम नहीं कहूँगा। वो जब आए तो जाने लगे तो संयोग से उनका कुप्पा घाट उस समय आना नहीं हुआ, तो दूरभाष पर बात हुई, फोन पर बात कर रहे थे, मैं भी था। गुरुदेव ने एक बात उनसे कही थी कि आप तो जा रहे हैं, मैं तो चाह रहा था कि यहाँ आते, आपके लिए मैंने बहुत व्यवस्था की थी विदाई विदाई का, तो आप वहीं से जा रहे हैं, समय नहीं है तो मैं क्या करूं? आप तो सोना है, मैं तो उसमें सुहागा दे देना चाहता था, सुहागा भरना चाहता था, लेकिन संयोग नहीं हुआ, आप नहीं आ पाए, तो अब हम क्या करें? अब देखिए, महर्षि संत सेवी जी महाराज कह रहे थे उस महात्मा से, आप सोने हैं, क्योंकि बड़े प्रचारक थे, टीवी वाले महात्मा थे। मैं चाह रहा था कि उसमें सुहागा भर दें, अर्थात जो ज्ञान आपके पास नहीं है वह ज्ञान दे करके मैं आपको सुगंधित कर देना चाह रहा था, लेकिन न आए, न वो ज्ञान लिए, गुरुदेव संसार से चले गए। और उनकी जो दुर्दशा हुई, वो दुर्दशा में आज तक वो मतलब कि भोग रहे हैं। अब देखिए कैसे सब महात्मा होते हैं, ज्ञान लेना नहीं चाहते। तो इस तरह से संत मत का जो बिंदु ध्यान है, यह बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत से प्रचारकों को भी पता नहीं है। यह बिंदु ध्यान क्या है, क्या ये प्रदान करता है? जब गुरुदेव गए थे दिल्ली, वहाँ पर कई रोज का प्रवास था, वहाँ पर और भी लोग आया करते थे प्रवचन सुनने के लिए, दर्शन प्रसन्न करने के लिए। एक सेठ आए थे, नगर सेठ। तो नगर सेठ जब आए तो गुरुदेव ने उनका परिचय पूछा, आपका क्या परिचय है? तो परिचय में उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का नगर सेठ हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, जब आप करोड़पति हैं, मैं तो कौड़ीपति हूँ, आप फिर मेरे पास कैसे आ गए, क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि आपके अनुयायी ने कहा कि एक संत आए हैं, चलिए वहाँ दर्शन प्रसन्न करिए, आशीर्वाद लीजिए। तो मैं उनके कहे अनुसार आपका दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा था कि महाराज, मेरे पास भौतिक संपदा अगाध है, कमी नहीं है, लेकिन एक बात का अभाव है कि मेरा जो मन है अशांत रहता है,
मन में शांति नहीं रहती है। इस पर गुरुदेव ने कहा था, आप इतने बड़े पैसे वाले हैं, सेठ हैं, यदि शांति किसी शहर में बिकती तो उसको खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप हो जाते, और जिनको ज़रूरत होती वो शांति आपके यहाँ खरीदने के लिए जाते। लेकिन शांति किसी शहर में नहीं बिकती है। पैसा आपके पास है लेकिन शांति नहीं है। यदि आप शांति चाहते हैं तो हमारे जो सदगुरु महाराज हैं उनके चरण शरण में जाना होगा, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो ग्रहण करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव ने ये कहा था, नुकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, नुकते सफेद सन्मुख। गुरुदेव ने समझाया था कि जो ये बिंदु है इसको नुक्ता कहते हैं। जो कोई बिंदु ध्यान करते हैं इसी बिंदु ध्यान से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। पैसा तो है आपके पास फिर भी शांति नहीं है, तो पैसे से शांति मिलती तो फिर आप हमको क्यों कहते कि शांति नहीं मिल रही है? तो शांति मिलेगी कैसे? संतों ने कही यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुकते सफेद सन्मुख। गुरुदेव ने कहा था जो बिंदु ध्यान है, जो दृष्टि योग है, इसको जब आप करेंगे तब जाकर के आपको सुख और शांति मिलेगी। मन शांत होगा, मन में शीतलता आएगी। तो बिंदु ध्यान के विषय में बतलाया गया है। उपनिषद में भी बिंदु ध्यान बतलाया गया है और संत महात्मा भी संतवाणी में बिंदु ध्यान बतलाए हैं। जो कोई बिंदु ध्यान करेंगे पाप से मुक्त हो जाएंगे, उसको सुख और शांति मिलेगी, उनके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। दुख दर्द भव के सब मिटे, कैसे? सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु न बने, नेहि सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु न बने। जो गुरु महाराज ने मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान बतलाया है, यही गुरु की भक्ति है, यही गुरु की सेवा है। इसी सेवा के द्वारा दुख दर्द कलह कष्ट सब का निवारण होगा और जो भी आपके मन में कामना है उसकी भी पूर्ति होगी। सुख चाहते हैं तो संत के शरण में जाइए और सतत साधना करिए और सत्संग करिए, और कोई माध्यम नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चाएं बहुत हो सकती है लेकिन समय सीमा पर रहना मर्यादित बात है, क्योंकि समय से जो काम संपादित होता है उसमें शोभा बढ़ती है, व्यक्ति का भी महत्व बढ़ता है। तो मेरे गुरुदेव ने जो सिखाया है समय भर सब काम करो, तो समय समाप्त हो गया है। मैं अपने जो हमारे राजा बाबू हैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और राजा बाबू के जो पिताजी हैं परमानंद बाबू उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे जो ऑनलाइन श्रोता हैं, तो श्रोता सुनते होंगे, हमको क्या पता सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन अनुमान करते सुनते होंगे। तो जो सुन रहे हैं उनको साधुवाद है, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको धन्यवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।